नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में ऑडिटिंग की चर्चा कर रहे थे, यानी अंकेक्षण को पढ़ रहे थे। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशंस। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, अनुसंधान के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं और अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखें। अनुसंधान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान से आशय किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था के लेखों के विधिवत एवं गहन जांच से है। यानी कोई उद्देश्य ध्यान में रख करके जब किसी भी संस्था के किसी व्यवसाय के लेखों का विधिवत जांच किया जाएगा और उसका विधिवत गहन अध्ययन किया जाएगा, तो उसको कहा जाता है कि यह अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति एवं उसकी अर्जन क्षमता का विधिवत निरीक्षण किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि संस्था की आर्थिक स्थिति क्या है, संस्था कितना सेल्स कर रही है, कितना परचेज कर रही है, संस्था के पास कितना प्रॉफिट्स है, कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, इन सारी बातों का निरीक्षण किया जाता है। अनुसंधान अंकेक्षण से अलग है, लेकिन अनुसंधान को विशिष्ट अंकेक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि अनुसंधान में लेखा पुस्तकों का विशिष्ट अध्ययन एवं जांच किया जाता है। हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अनुसंधान भी अंकेक्षण की तरह ही होता है, लेकिन अनुसंधान में लेखा पुस्तकों का बहुत ही बारीकी से विधिवत अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखते हैं अनुसंधान की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आरजी विलियम्स के अनुसार अनुसंधान का आशय प्रायः किसी व्यवसाय के लेखों के परीक्षण तथा जांच पड़ताल से है, जिससे अनुसंधान संबंधी मामलों के सही स्थिति का पता चल सके या फिर व्यवसाय के सही स्थिति का पता लगाया जा सके। यहाँ पर ये बात आरजी विलियम्स जी ने बताई है, जिसे हमको मालूम चलता है कि अनुसंधान क्या है, लेखों का सही तरीके से विधिवत गहन परीक्षण है और जांच पड़ताल है, जिससे संस्था के बारे में पता चलता है कि उसकी स्थिति क्या है। स्पाइसर एवं पैगलर कहते हैं, अनुसंधान शब्द से आशय किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए गए खातों के निरीक्षण से होता है। तो ये बात स्पाइसर एवं पैगलर ने बताई है। अनुसंधान के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इसमें 5 बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला, अनुसंधान हमेशा संस्था के किसी विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है, यानी कोई भी संस्था का विशिष्ट उद्देश्य होता है, उसी को ध्यान में रख करके अनुसंधान किया जाता है। दूसरा, संस्था के उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान के क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अनुसंधान कैसा होगा, हम लोग बृहत रूप में करेंगे कि छोटे रूप में करेंगे, यह संस्था के उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और उसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तीसरा, अनुसंधान के अंतर्गत उद्देश्यों को सामने रखकर लेखों का पूर्ण परीक्षण किया जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो संस्था के उद्देश्य हैं, क्या उन उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उन उद्देश्यों को हम लोग सामने रख करके जो भी लेखे हुए हैं उन लेखों का परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, जो भी ऑडिटर होंगे, अगर हम लोग ऑडिटर हैं तो। चौथा, यह अवधि विशेष के खातों का आलोचनात्मक परीक्षण है, यानी यह किसी भी टाइम पीरियड में जो भी अकाउंट्स हुआ है, जो भी खाते बने हैं, उनका क्या है, परीक्षण है और आलोचनात्मक परीक्षण है। कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, कौन कौन से सुधार करने चाहिए, क्या क्या सही है और क्या क्या और करना पड़ेगा, ये सारी बातें बताई जाती हैं। पांचवा, अनुसंधान का प्रतिवेदन विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं विस्तृत होता है। तो इस तरीके से अनुसंधान का प्रतिवेदन होता है, बहुत ही वृहत होता है, उसमें सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में लिखी होती हैं, बताई होती हैं अंकेक्षक के द्वारा यानी ऑडिटर के द्वारा। अब हम बात करते हैं अनुसंधान के उद्देश्यों की। अनुसंधान के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें कुल 8 बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला, अघोषित लाभ की जानकारी के लिए। ऐसा कोई लाभ है जो कंपनी के द्वारा अघोषित है, उन सारे लाभों की जानकारी के लिए अनुसंधान की जाती है। दूसरा, व्यवसाय क्रय करने के संबंध में आवश्यक सूचना प्रदान करना। अगर कोई भी व्यवसाय क्रय किया जा रहा है, किसी का बिजनेस खरीदा जा रहा है, तो उसके बारे में जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं उसको लेने के लिए अनुसंधान करना बहुत ज़रूरी होता है। पता चले कि हम जिस व्यवसाय को खरीदने वाले हैं उस व्यवसाय में बहुत सारी कमियां हैं और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने खरीद लिया तो हमें दिक्कत हो सकती है, हमें लॉस हो सकता है। तीसरा, कपट का पता लगाने के लिए, कोई कपट है उसका पता लगाने के लिए। चौथा, बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति करने पर, अगर कोई बीमा कंपनी है उसके द्वारा क्षतिपूर्ति हो रही है तो वहाँ पर भी अनुसंधान बहुत जरूरी हो जाता है। पांचवा, व्यवसाय के एकीकरण अथवा सम्मिलन में सहायक होना। जब कभी भी व्यवसाय का एकीकरण या सम्मिलन होता है तो वहाँ पर भी यह सहायक होता है। अब व्यवसाय का एकीकरण क्या होता है और सम्मिलन क्या होता है, इसको हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ेंगे। आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंट के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। छठवां, कंपनी की लाभदायकता व शोधन क्षमता की जानकारी देना। जो कंपनी की लाभदायकता है और जो शोधन क्षमता है उसकी जानकारी देता है कौन, अनुसंधान। सातवां, वर्तमान योजना में परिवर्तन के लिए। अगर कंपनी की कोई वर्तमान योजना है और कंपनी चाहती है उसमें परिवर्तन करे तो क्या करेगी, पहले अनुसंधान करेगी, सारी कमियों को और जो भी सही चीज़ें उसको पता करेगी, फिर क्या करेगी, अपने द्वारा योजनाएं बनाएगी। आठवां, कंपनी के समापक को सहायता। अगर कंपनी का समापन हो रहा है तो उस समय जो भी कंपनी का समापक होगा, जो लिक्विडेटर होगा, उसको सहायता करने के लिए भी अनुसंधान अति आवश्यक हो जाता है। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ ही अनुसंधान किया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना कि अनुसंधान का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व और इसके साथ साथ हमने जाना कि इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को आप हमें ज़रूर भेजें, ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं, हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।